अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम मुख्तलिफ बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं उनको डिस्कशन करेंगे और कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो आगे आपके एग्जाम्स में शामिल हो सकते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज हम यूनिट नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। इसमें चंद एक बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पॉसिबल हैं, उनके ट्रिक्स भी शेयर करूंगा आपसे और कोशिश करूंगा कि इसको इस तरीके से आप लोगों को समझाऊं कि आपके लिए बेहतर तरीके से आप समझ सकें और आपको फायदा हो। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं। अब इनको 1 to 1 करके डिस्कस करते हैं। कोशिश करूंगा कि इनके रिलेटेड जो ट्रिक्स या जो टेक्निक्स आ सकती हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप इनको मेमोराइज कर सकें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात लाजमी जहन में रखें कि इन ऑब्जेक्टिव्स को आप नोट डाउन करें अपने पास और जो तरीका मैं बता रहा हूं उस मेथड के साथ आप इनको प्रिपेयर करें तो आपके ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं। मैंने साथ जो है ना बोर्ड्स मेंशन नहीं किए, लेकिन ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड, किसके बराबर होगा? मतलब ये कि सेकंड के बराबर होगा, रेडियन के, डिग्री या मिनट के बराबर होगा। तो सिंपल सी टेक्निक जो आपने फर्स्ट पार्ट के लिए याद रखनी है, मैं यहाँ पार्ट टू पार्ट डिस्प्ले करता जाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपने बात याद रखनी है वो है 60 पार्ट ऑफ द 1 डिग्री। कि अगर हम मैं पहले बेसिक इसका कंसेप्ट बता दूं कि अगर किसी एक सर्कल को आप डिवाइड करते हैं तो अगर उसको 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, अगर किसी भी सर्कल को 60 इक्वल पार्ट्स के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो उसका हर एक पार्ट, जैसे ये पार्ट है, ये है, ये है, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, हर एक पार्ट जो है वो एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये डिग्री वाली बात क्लियर नहीं होगी, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि यहां पे 60 पार्ट की बात की गई है, यहाँ तो 1 पार्ट, एक ही पार्ट जो है ना 1 डिग्री को शो कर रहा है। इसका मतलब है ये डिग्री नहीं होगा। अब दूसरी बात ये कि जब डिग्री की मेजरमेंट आ जाए तो जो रेडियन होती है वो सर्कुलर मेजरमेंट होती है और डिग्री जो है ये आपके पास सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम के अंदर आती है। तो इसलिए ये रेडियन मेजरमेंट भी आपकी यहाँ पे शामिल नहीं होगी क्योंकि ये रेडियन के बराबर तो हो नहीं सकता। वो आपके सामने जो है ना डिग्री की रिप्रेजेंटेशन देता है, तो 1 डिग्री 1 रेडियन के बराबर एक्यूरेट नहीं होता। अब हम बात करेंगे सेकंड और मिनट की। इन दोनों में से हमारे पास कोई एक ऑप्शन आएगा तो उसकी बात अगर हम करें तो हमारे पास ये बात आ जाती है कि देखें आपके पास एक क्वेश्चन है 22.5 डिग्री। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसको डीएमएस सिस्टम के मुताबिक आप 0.5 को हमेशा 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि सेकेंड से। तो यहां पे सिंपल अगर बात आप याद रख लें कि 1 डिग्री को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री जब भी हमारे पास आता है वो हमेशा 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री हमेशा 60 मिनट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास करेक्ट आंसर डी बन जाएगा इसका कि 16 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट। अब हम बात करते हैं कि 1/4 रोटेशन की, कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारी मूवमेंट हो रही हो, मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेंट है और इस तरह की अगर मूवमेंट हो रही हो तो हमारे पास जो है 1/4 रोटेशन किसके बराबर होगी? तो पहले तो मैं यहां पे ये बता दूं कि जो 1 रोटेशन होती है ये 360 डिग्री के बराबर होती है। तो अगर हम 1/4 रोटेशन की बात करें
तो देखें यहाँ पे हमने 1 को 4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आपको 360 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट इसका आंसर बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि थीटा रेडियन इज मेजर्ड इन व्हिच सिस्टम। तो स्टूडेंट ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो हमारे पास थीटा रेडियन होता है वो सर्कुलर सिस्टम के अंदर मेजर होता है। ये मैं रेडियन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके पास 1 रेडियन आ जाएगा। ये आपके पास रेडियन की डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास अगर एक सर्कल है रेडियस r का, तो उसकी जो आर्क ऑफ लेंथ है वो उस रेडियस के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो रेडियन की जो है ना टर्म में आ रहा है। लेकिन इसकी मेजरमेंट जो होती है रेडियन की वो हमेशा सर्कुलर होती है, इसके अलावा कोई भी नहीं होती। अगर इसकी बात आप करते हैं या इसकी बात करते हैं या इसकी, तो ये तीनों नाम एक ही के हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम को ही डीएमएस सिस्टम कहा जा सकता है या इंग्लिश सिस्टम कहा जा सकता है, लेकिन इसके ये दो नाम अक्सर यूज होते हैं, इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसमें इन तीनों सिस्टम्स के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो डिग्री की है, उसमें रेडियन नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट डिग्री की है उसकी वजह से हमारे पास सर्कुलर मेजरमेंट के अंदर रेडियन होगा, क्योंकि बाकियों में रिक्वायरमेंट डिग्री की है, तो इसमें सर्कुलर में रेडियन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी जो है ना लास्ट पे जो लिखा हुआ है फोर्थ वाला, इन 2 hours द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन एंगल इक्वल्स। स्टूडेंट एक बात याद रख लें, अगर ये बात आप माइंड में रख लेते हैं तो आपके पास जो है ना इन क्वेश्चंस को किसी भी तरह का ये जो क्वेश्चन है किसी भी सिचुएशन में किसी भी शेप में आपके पास आ जाए तो ये बात आपके पास क्लियर रहेगी। मतलब ये कि जब भी हम एक सर्कुलर रोटेशन की बात करते हैं या सर्कुलर एंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो 2 पाई आ जाता है, और 1 हावर के ऊपर जो 1 हावर है उसके ऊपर जब भी हम उसकी मेजरमेंट की बात करेंगे, मैं ये थोड़ा सा डायरेक्टली बता रहा हूं कि 1 हावर के ऊपर उसकी मेजरमेंट की बात करेंगे तो वो 2 पाई बाई 12 आ जाता है। अब 2 पाई बाई 12 है, तो ये जो 2 पाई बाई 12 है, बस आप इतनी बात याद रखेंगे, ये 2 पाई बाई 12 जो है यहाँ पे जितने पे आपको क्लॉक के ऊपर हावर हैंड फाइंड करने के लिए कहा जाएगा अब उसको मल्टीप्लाई कर ले। अब यहाँ पे देखेंगे 2 हावर्स के ऊपर उसने कहा है कि फाइंड आउट करें 2 हावर्स के ऊपर, तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से जो टर्म्स कैंसिल होती हैं आप उनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास बच जाएगा पाई बाई 3। मतलब ये कि हमारे पास ए वाला पार्ट इसका करेक्ट होगा। स्टूडेंट ये चंद एक एमसीक्यूज मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट मजीद चंद एक देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मजीद जो है ना चंद एक एमसीक्यूज शामिल करते हैं। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो -330 सेम एज। मतलब ये कि हमने बताना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो -330 है वो किसके बराबर हमारे पास वैल्यू देती है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें जो है इसमें क्लियर है, मल्टीपल्स ऑफ 90 या मल्टीपल्स ऑफ 360 का कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे इसका बेसिक कंसेप्ट है। सिर्फ अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट याद रख लेते हैं तो इस तरह का जो मर्जी आपके पास क्वेश्चन आ जाए आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने 360 रोटेशन याद रखनी है। सब क्वेश्चंस के लिए 360 रोटेशन याद रखनी है, और उसके बाद यहां पे आपने चेक करना है कि अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है, यहां पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने यही ज़हन में रखना है कि यहां पे हमने रोटेशन के साथ माइनस को ले लेना है। दो बातें बताई हैं। पहले तो 360 की टोटल रोटेशन याद रखनी है, क्योंकि जब तक वो रोटेट नहीं करेगा, एक रोटेशन कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो रोटेशन और उसके बाद माइनस से मुराद की ये नेगेटिव रोटेशन है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो पॉजिटिव, और अगर
जो है ना नेगेटिव की तरफ जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई। उसके बाद आपने यहां पर नंबर डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर लिया जाए कि इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करें और बीच में कोई नंबर ऐड करें, कोई वैल्यू ऐड करें, तो हमारे पास आंसर वापस यही आ जाए, मतलब -330 डिग्री आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1 रोटेशन रखता हूं। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाता है। अब इस 360 में अगर मैं इस 330 को रख लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसको रख के तो मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास 30 आ जाता है। मतलब ये कि जो है यहाँ माइनस है तो ये -30 आपके पास आ जाएगा। या आप इस तरह कर लें कि इसकी नेगेटिव रोटेशन को छोड़ दें और इसको माइनस करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो भी वैल्यू आ रही है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप ऐड करें, क्योंकि पॉजिटिव आई है। जो इसका माइनस का साइन था उसका सॉल्यूशन मैंने पहले कर दिया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप जस्ट इसकी जो रोटेशन बन रही है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, उसकी जो प्रोडक्ट बन रही है वो रखें और नीचे इस नंबर को रख लें, इस टोटल वैल्यू को रख लें, तो आपके पास प्लस माइनस करने से जो आंसर आता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो यहां से यहां तक वैल्यू है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेगेटिव क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है, 1 2 3 जो नंबर लिखा होगा वो नंबर ऑफ रोटेशंस को शो करेगा कि मतलब कितनी बार रोटेट करना है। और 360 एक कंप्लीट रोटेशन होने को शो करता है, मतलब जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहां से मूव करके हम यहां तक आते हैं तो 360 कंप्लीट रोटेशन है। अब मैं एंटी क्लॉक की अगर बात करूं तो इधर से मूव करके हम यहां तक आते हैं तो ये हमारे पास एंटी क्लॉक रोटेशन शो होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे अगर ये वैल्यू किसी पे भी रिपीट करेगा तो वो 30 डिग्री है। आपने ये थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, कि स्टैंडर्ड एंगल का वर्टेक्स क्या है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास ओरिजिन होता है इसके वर्टेक्स के ऊपर कोई भी एंगल बन रहा हो, जैसे ये है, ये हमारे पास टर्मिनल आर्म है या ये है, तो ये जितने भी एंगल बनेंगे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होगा दोनों एक्सिस के, तो वो स्टैंडर्ड एंगल होंगे, वो तमाम एंगल स्टैंडर्ड होंगे। मतलब ये कि यहाँ पे रख के आप कोई भी लाइन खींच लो, इधर 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 जिधर मर्जी खींच लो और एंगल बना लो, आपके पास वो एंगल स्टैंडर्ड बनेगा। और जो ये पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, जिसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं, वहां पर दोनों पॉइंट्स 0 0 होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वर्टेक्स जो स्टैंडर्ड एंगल का होगा वो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस स्टेप पे आते हैं तो ये एक जो है ना सिंपल सी टेक्निक दी हुई है, सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है कि मतलब सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट, सीकेंट को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस डिवाइडेड बाय, कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन, 1 ओवर कॉस, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो साइन ओवर 1 आ जाएगा। अब साइन और 1 को मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन ओवर कॉस 10 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये 10 वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इस वैल्यू पे आए तो यहाँ पे ये रिजल्ट याद रखें, और ये हमेशा जो है ना अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कॉस ऑफ माइनस अल्फा, तो ये किसके बराबर है? कॉस ऑफ माइनस अल्फा पॉजिटिव एंगल के बराबर होता है या सीकेंट ऑफ माइनस अल्फा सीकेंट अल्फा के बराबर होता है। इसकी रीजन कभी फिर किसी लेक्चर में बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर दें कि ये पॉजिटिव क्यों हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसको शामिल कर दूंगा, अभी नहीं करता। अभी जस्ट आप ये याद रखें कि कॉस और सीकेंट का जो एंगल होता है उसका माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस का साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास cos 60 जो होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पे जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो 1/2 बन जाएगा। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट के जो हमारे पास मौजूद है इसकी बात करते हैं। तो यहां पे मैं इसको ये देता हूं, ये cot थीटा और ये कोसिकेंट थीटा है। तो कॉट जो आपके पास मौजूद है, आप यहां पे कॉट को कॉट स्क्वायर ही लिखें माइनस इनटू, कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1 प्लस
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये कोसिकेंट फार्मूला है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास -1 बच जाएगी, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपने यूज करते हुए इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि ये 4-5 क्वेश्चंस भी जो मैंने डिस्कस किए ये भी आपके लिए बेहतर साबित होंगे। अब नेक्स्ट मजीद 2-4 एमसीक्यूज करके तो इस लेक्चर्स को एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मजीद 2 एमसीक्यूज मैंने लिए हैं, 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिए हैं और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसमें एक तो बात बेसिक कंसेप्ट आप ये याद रख लें कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। इसमें साइन और कोसिकेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और बाकी नेगेटिव होती हैं। थर्ड वन में टेन और कॉट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और बाकी नेगेटिव होती हैं। फोर्थ की अगर बात करें तो कॉज और सीकेंट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और बाकी नेगेटिव हैं। पहला कंसेप्ट आपको इन क्वेश्चंस को देखते हुए ज़हन में ये आना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव है और कौन सी कहाँ पे नेगेटिव है। अब उसके बाद अगर यहाँ पहले क्वेश्चन को अगर आप रीड आउट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0, मीन पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं कि किस किस में पॉजिटिव है। ऑल में तो सारे पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा और उसके अलावा कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट इसका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो आपके पास आ रहा है वो है साइन थीटा इज लेस देन 0, मतलब साइन थीटा जो है वो आपके पास नेगेटिव है। लेस देन 0 से मुराद नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देखें साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले में भी पॉजिटिव है, दूसरे में भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे यही 2 टर्म्स पॉजिटिव है। यहाँ पे इन 2 के अलावा बाकी सारी नेगेटिव हैं तो मतलब थर्ड में ये नेगेटिव आ गया और यहाँ पे भी कॉज और सीकेंट के अलावा बाकी नेगेटिव हैं तो फोर्थ में भी ये नेगेटिव आ गया। अब इन दोनों के दरमियान ना आप इनका इंटरसेक्शन देख लें। इंटरसेक्शन से मुराद की जो कॉमन रिपीटेड क्वाड्रेंट है वो देख लें। तो कॉमन रिपीटेड क्वाड्रेंट थर्ड है तो इसका मतलब है टर्मिनल आर्म इज लाइक थर्ड क्वाड्रेंट। बस आपने इस तरह की टेक्निक यूज करनी है। इसी से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने लिया है। वैसे ये पहले में ही सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि कॉट थीटा जो है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, और कॉस थीटा जो आपके पास है वो ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है। कॉट नेगेटिव किस में होगा? कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। कॉस पॉजिटिव फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा। इनके इंटरसेक्शन में अगर आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब ये कि जो टर्मिनल आर्म आपकी होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। स्टूडेंट, ये चंद एक क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट पेपर्स के अंदर आए हुए थे या इनमें जो पॉसिबिलिटी बन रही थी इस चैप्टर में वो ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारा जो लेक्चर है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अच्छे तरीके से इसको वॉच करें, समझने की कोशिश करें और कंसेप्ट्स बिल्ड करें ताकि आपके जो है ना इस चैप्टर में से जो भी एमसीक्यू आ सके आप उसको हैंडल कर सके और अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।